देखते हैं कि शिरडी में जाओगे तो उनका सिंहासन, उनका मुकुट और सब सोने का है। लेकिन एक वक़्त था कि साईं को सोने के लिए भी जगह नहीं थी, है ना? खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब लोग बोलते हैं कि मतलब भगवान, अल्लाह, ईसाई ये सब एक अलग रूप है। लेकिन जो ये रूप आए थे ना, जैसे साई हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, गजानन महाराज हो गए, संत हुए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी उनके बारे में भी बोलूँगा मैं कि ये जो है ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये अवतार ही थे। प्रभु रामचंद्र को भी छोड़ा नहीं। मतलब लोगों के कहने पे ही प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा की। जी, और फिर लोगों ने उनको राम नाम रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ दास कहा है। जी, जी। बोले मैं बोलते हैं। मैं हमेशा अभी भी मेरे घर पे बोलता हूँ ना कि ये जो मतलब फैन्स वगैरह हम बोलते हैं, तो वो मेरे लिए नहीं है। वो एक्चुअली साईं के भक्त हैं, जो साईं को प्यार करते हैं और उनके माध्यम से वो हमें भी प्यार करते हैं। सच में? तो मेरा हमेशा यही मानना रहता है। तो जब भी कोई मिलता है तो मुझे बहुत प्यार से उनसे बात करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो साईं के भक्त हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब मेरे दिमाग में वही आता है कि वो साई के ये सीरियल देखते थे और क्योंकि हम उस सीरियल का छोटा-सा पार्ट है, तो हमें हमसे भी प्यार करने लग गए। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। आज ऐसे ही एक साई भक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। सर, स्वागत है आपका इस शो में। आप अपना नाम बताइए और अपना प्रोफ़ेशन बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे साईं भक्त बोल के इस स्टूडियो में आमंत्रित किया और कुछ बातें शेयर करने के लिए, साईं के साथ कुछ अनुभव मुझे शेयर करने के लिए आपने जो अपॉर्च्युनिटी दी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। हम भी आपका धन्यवाद करगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीलेश बड़े। बेसिकली जब से समझने लगा तब से ही हम साईं को जानते हैं, पहचानते हैं और साईं की जो भक्ति है, वो बचपन से ही दिल में हमारे जो पूर्वज है, दादा, परदादा, दादी, उनसे कहानियाँ सुनने को मिलती थी और फॉर्च्यूनेटली जिन साईं को हम लोग टीवी पे देखते थे, ओके, उन्हीं के सीरियल में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं इसके लिए दशमी क्रिएशन का भी बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी और मेरे साईं इस तरीका में इस शो में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं मुंबई बेस्ड हूँ। मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ 20 से 22 साल पहले। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था थिएटर से, तो थिएटर के साथ-साथ चलते फिर कैमरा साथ में आ गया, फिर सीरियल्स, वेब सीरीज़, फ़िल्म्स और उसके साथ-साथ मैं डबिंग वॉइस ओवर भी करता हूँ और थिएटर भी अभी जारी है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ना कि वो क्या क्षण था ज जब आपको लगा कि अब साई मेरे लिए सब कुछ है? ऐसा कोई एक मोमेंट आपके लाइफ़ में आया है? ऐसा मोमेंट मतलब क्या हुआ ना, मैं साई का सीरियल करता था, जो वसई में चिंचोटी करके गाँव है, वहाँ पे उनका सेट लगा था और मैं पहले उसके पहले शिरडी में गया हूँ, ओके। साईं बाबा के दर्शन लिया हूँ, तो तब ऐसा कुछ ख़ास महसूस नहीं होता था। लेकिन मैं सीरियल के लिए जब ट्रैवलिंग करता था, तो मेरा जो शूट रहता था ना, तो स्पेशली बारिश के दिनों में और मैं आता था कल्याण से, तब मैं डोंबिवली में रहता था, तो डोंबिवली से टू व्हीलर पे मैं ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आता था। आप डोंबिवली से सेट पे आते थे? हाँ, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ट्रैवल करके शूट जी। के लिए आता था और शूट खत्म होने के बाद फिर से रात बेरात में घर पहुँचता था। तो ये मेरा रोज का रूटीन हो गया था। एक बार क्या हुआ, जोर से बारिश चल रही थी
और आपको पता होगा वो भिवंडी से जो रास्ता आता है चिंचोटी के लिए, जी, जी। वो बहुत ही खराब खराब है। रास्ता है जी। बारिश है ये वो, काफ़ी गड्ढे भी है उस रास्ते पर। बहुत सारे खड्डे हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट चल रहा है उस पे। हुआ है कि एक प्रसंग मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं शूट खत्म होने के बाद जा रहा था, तो रास्ते पे लिटरली कोई भी नहीं था। कितने बजे का समय था? ऑलमोस्ट होगा वो 9:30-10 बजे रात में, और घमासान बारिश चल रही थी। ट्रक कभी-कभार बीच में आता था। लेकिन हुआ ये कि मेरा गाड़ी एक खड्डे में, बहुत बड़ा खड्डा था, मैं स्पीड में था और अचानक खड्डे में गाड़ी जैसे धम करके उछला और गाड़ी बंद पड़ गया। हुआ ये कि सोचा अभी कि कुछ होने वाला नहीं है, बहुत सारा बारिश था, मैं पूरा भीग गया था और मतलब रेनकोट भी काम नहीं कर रहा था, इतना बारिश था। और मैं जब थोड़ा-सा झुक के देखा तो गाड़ी का चक्का खराब हो चुका था, मतलब बैंड हो गया? बेंड हो गया था और मैं रास्ते पे अकेला था। लेकिन दिल में एक था कि बस मेरे साईं के लिए यहाँ आया हूँ, तो साईं इसमें से निकालेंगे। मैंने ट्राई किया बहुत शुरू करने का, गाड़ी भी थोड़ा बंद पड़ गया था, पानी घुस गया था। लेकिन हुआ ये कि एक टेम्पो आया बीच में, और वो टेम्पो वाला मानो साईं ने भेजा होगा। तर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भाई क्या हो सकता है क्या इसके बारे में? क्योंकि मुझे जाना है। टेम्पो वाला खुद रुका? खुद रुका, मैंने हाथ दिया उसको और रुका वो। तो पहले तो कैसा है ना कि सुनसान रास्ते पे कोई रुकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे किस तरह अक्सर से, के कुछ केसेस होते हैं ऐसा। हाँ, वैसे हुए हैं। लेकिन वो रुका, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा-ऐसा है, मुझे जाना है, तो किसी भी हालत में मुझे पहुँचना है। उसने बेचारे ने गाड़ी मेरी उठाई, डिक्की में डाली, मतलब उसके टेम्पो के पीछे डाली और वो मुझे बिठा के लेके गया। मैं गाड़ी बीच में एक गैरेज पे छोड़ के वहाँ से ऑटो करके निकल गया। तब मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, साईं मेरे साथ है। वाह! क्या बात! और तब से ज़िंदगी में डरना भी छोड़ दिया, क्योंकि डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं। लोग बोलते हैं कि मतलब भगवान, अल्लाह, ईसाई, ये सब एक अलग रूप है। लेकिन जो ये रूप आए थे ना, जैसे साई हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, गजानन महाराज हो गए, संत को। संत हुए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी उनके बारे में भी बोलूँगा मैं कि ये जो है ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये अवतार ही थे, और इस पे मेरा पूरा भरोसा है। तब से मैंने, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे लगा कि अब इसके बाद में सब कुछ वही है, तो ऐसे अभी ये तो है, लेकिन इसके साथ एक 2-3 प्रसंग मेरे लाइफ में ऐसे हुए कि बिलीफ है, मतलब जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, वहाँ पे अच्छा भी हो सकता है, तो भगवान है। यस। हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। सच में। हाँ, हमारा अगर विश्वास 100% है तो वो भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता ही है हमें बचाने का। यस, इस पे मेरा भरोसा भी है। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना जी, चाहूँगा बताइए प्लीज़। कि जब मैं मेरे सही कर रहा था, तो उसके पहले मेरा करियर इतना कुछ चल रहा था, वो बोलते हैं स्ट्रगलर वगैरह ऐसे। स्ट्रगलर बेसिकली, स्ट्रगल अपने इंडस्ट्री में कोई स्ट्रगल नहीं रहता है, क्योंकि स्ट्रगल उसे कहा जाता है अगर मैं एक्टर हूँ और मेरे हाथ में अगर ट्रक का चाबी दिया जाए और बोला जाए तुम ट्रक चलाओ, तो उसको हम स्ट्रगल कह सकते हैं। यस, इसको हम स्ट्रगल नहीं, दिस इज़ द प्रोसेस। प्रोसेस। ये प्रोसेस में से हर एक को वैसे जा, हर एक को जाना पड़ता बराबर। जी। लेकिन जब से मैंने ये कुछ 5-6 महीने किया था, आई थिंक मेरे सही मैंने, उसके बाद में जो गाड़ी निकल पड़ी है, भले ही थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद में जो करियर की गाड़ी निकल पड़ी है, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं, अच्छे काम मुझे मिले हैं, और मैं थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में चूज़ी भी हूँ। जैसे अगर कोई कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है तभी काम करने का, नहीं तो सिर्फ़ पैसा मिल रहा है, तो करने में नहीं, और एक कोई मतलब एक नहीं। पॉइंट के बाद आपका सही भी है। मतलब अगर मन को खुशी ना मिले काम करके तो मतलब क्या है फिर वो काम? सही है। सिर्फ़ पैसे के लिए काम करना होता तो कोई और प्रोफ़ेशन में चले जाते। जहाँ ईज़िली मिल भी जाता, या फिर जॉब, या फिर एग्ज़ाम्पल जॉब वगैरह, लेकिन आर्टिस्ट बने हैं तो मनपसंद काम भी मिलना चाहिए। ज़ आपने जॉब की बात कही, तो देखिए मैं बाय क्वालिफ़िकेशन एमबीए मार्केटिंग हूँ, और फूड में मेरा एक क्वालिफ़िकेशन है, आई एम एफएसएससी 22000 लीड ऑडिटर। तो एक कंपनी में मैं जनरल मैनेजर था, पैन इंडिया, सेल्स मार्केटिंग के लिए था। पहले मैं आई वाज़ ऑडिटर,
और देन आई शिफ्टेड टू द सेल्स, नॉट मार्केटिंग स्पेशली, कंप्लीटली सेल्स। लेकिन जो कहते हैं ना कि जी। हर एक को एक कीड़ा रहता है, तो जब से मैंने छोड़ दिया तो अच्छा पैकेज था, कंपनी का गाड़ी था, सब कुछ था, मतलब जॉब ही करना था तो वो था मेरे जी। पास। बराबर। लेकिन मेरा एक मानना है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जीते हैं, चले चल जाए हैं। मराठी में एक कहावत है कि स्पेशली रूरल एरिया में वो कही जाती है कि जन्माला आला हेला आणि पाणी वाहता वाहता मेला। म्हणजे जन्म तो बहुत पूरे सब के सब लोग लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जीवन जी के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनका आइडेंटिटी क्या रहता क्या है? है? तो एक थॉट माइंड में ऐसा जनरेट हुआ कि भले ही मैं चले जाऊं, लेकिन मैं चित्र रूप में, चलचित्र रूप में 100 साल 200 साल जिंदा रह सकूं, क्योंकि ये एक ही माध्यम ऐसा है जिसमें आप वर्चुअली आपका काम करके भी आप जाके भी रहते हैं यहाँ रहते हैं, जी। पे। ऐसा है। बहुत सही कहा आपने। अम, और शिरडी में कब जाना होता है आपका? अभी अभी जाते हैं? आप रिसेंटली गए थे कभी शिरडी? शिरडी में रिसेंटली सच कहूँ तो जाना हुआ नहीं मेरा, लेकिन जब सीरियल चल रहा था तब मैं गया था 2-3 बार, और उसके बाद में भी एक बार गया था। लेकिन शिरडी में जाने के बाद जो महसूस होता है जी। कि देखिए हम सीरियल कर रहे थे कि हमारे वो जो द्वारका माई, जी। तो द्वारका माई में मोस्ट ऑफ आपका वास्तव में ऐसे होते अरे साईं बाबा। सीन्स होते थे, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था अ, बाला साहेब मेरिकर, मतलब वो हिंदी में उसको बाला साहब मेरिकर कहते हैं। तो वो साई भक्त थे। चिथली करके उस वक़्त का गाँव था, वहाँ से वो आता था, साई की सेवा करता था, ऐसा वो कैरेक्टर था। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि वो कैरेक्टर जो सचिन सर ने या तो फिर हर्ष अपने सर। हर्ष सर ने जो दिया है, उसका महत्व मुझे शिरडी जाके पता चला। ओके। कि जब मैं द्वारका माई में गया और ऊपर जब देखे सब उनके जो महिमा है, साईं बाबा चित्र की, लगे हो। चित्र लगे हैं, तो उसमें मुझे दिखा कि बाला साहब मेरिकर लिखा है उधर, अरे वाह! उनके बारे में लिखा है। तब मैं सच में धन्य हो गया कि मुझे जो कैरेक्टर दिया गया है, मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो इतना अमेज़िंग हो सकता है। ये सच में आशीर्वाद ही है ना बाबा का, और क्या बोल सकते जी, उन्होंने आपको चुना, हैं। उस चुना, किरदार के लिए। इस उस किरदार के लिए, भले ही वो जब थे, तब हमारा नसीब नहीं था, क्योंकि तब तक हम जन्मे भी नहीं मैं थे उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन ये रूप में क्यों ना हो, हमने उस बहाने उनकी सेवा की। या फिर हम उस ज़माने में उनके भक्त रहे होंगे शायद, शायद हो सकता है, इसलिए शायद हम वो पोर्ट्रे कर पाए या फिर प्ले कर पाए वो कैरेक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। वैसा भी हो सकता है, हुँ। क्योंकि पुनर्जन्म अगर ये है होते तो ही है पुनर्जन्म, होते हैं। जो बाद में साईं भक्तों का प्यार मिला कि नहीं आपको? हाँ, ज़रूर, अभी भी मिलता है। मतलब सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे अपना सीरियल चलता था। जी। अभी वो सीरियल किसी दूसरे चैनल पे चलता है। सोनू मराठी पे भी आता है और दंगल पे भी आता है। दंगल पे भी शायद आता है। तो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं जो मुझे फैन्स बोलते हैं, मैं फैन्स हमने बेसिकली बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साई चाहने वाले हैं, प्यार करते हैं। तो कभी मेरे साथ ही देखते हैं, तो बीच में मैं अगर दिख जाता हूँ तो टीवी का फ़ोटो मैं निकालते हैं। मैं हमेशा अभी भी मेरे घर पे बोलता हूँ ना कि ये जो मतलब फैन्स वगैरह हम बोलते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है। वो एक्चुअली साई के भक्त हैं, जो साई को प्यार करते हैं और उनके माध्यम से वो हमें भी प्यार करते हैं। सच में? तो मेरा हमेशा यही मानना रहता है। तो जब भी कोई मिलता है तो मुझे बहुत प्यार से उनसे बात करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो साई के भक्त हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब मेरे दिमाग में वही आता है कि वो साई के ये सीरियल देखते थे और क्योंकि हम उस सीरियल का छोटा-सा पार्ट है, तो हमें हमसे भी प्यार करने लग गए। तो वो क्योंकि साई ने प्यार करना ही सिखाया है। है। जी। आपने आप खुद भी एक्टर हैं, ओके, आप मुलाकातकार हैं। आपने पूरा मतलब आप तो स्टार्ट टू एंड से थे, जी। है ना? जितने भी एपिसोड्स हुए हैं या तो जितना भी पढ़ा है साई के बारे में, भले ही लोगों ने उनके साथ नफ़रत की। एक वक़्त तो ऐसा था कि साई को खाने के लिए भी नहीं होगा उस वक़्त में, इतना उन्होंने तो दिन भी खराब वो निकाले। स्ट्रगल था लेकिन उसमें, कभी किसी के बारे में साई के दिल में कभी द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं था, प्यार ही था। तो अगर उनकी वो ये है, देन है, तो हमें भी वही एक्सटेंड करना चाहिए आई थिंक सो।
और मैं मुझे ये पूछना है ना कि आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे मतलब कोई ऐसा साईं के बारे में गलत-सलत बोलता है कि मतलब साईं बाबा भगवान नहीं थे। उन्होंने मतलब हमेशा मतलब जाति भेदभाव का उन्होंने समर्थन किया है, ऐसा लोगों का कहना है। आपने रील्स भी देखे हों कई सारे। लोगों ने साईं मंदिरों में से साईं की मूर्ति हटा दी, कुछ लोगों ने। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, आज तक कोई भी महापुरुष, हम महापुरुष ही बोलेंगे, या तो कोई इंसान, आम इंसान ले लो, जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वो बिना निंदा से गया नहीं। गया जी, जी, जी। वो कितना भी अच्छा है। अभी भगवान की बात करते हैं, प्रभु रामचंद्र को भी छोड़ा नहीं। मतलब लोगों के कहने पे ही प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा की। जी, और फिर लोगों ने उनको राम नाम रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ दास कहा है। जी, जी, जी। अपने अभी के टाइम की अगर बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अखंड भारत में जो अ, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, सॉरी हिंदू राष्ट्र नहीं बोलते, उसको हिंद राष्ट्र बोल सकते हैं, हिंद सर्वधर्म समभाव। समभाव, जी, जी। उन्होंने कभी एक धर्म को और प्रस्थापित नहीं किया। खास जो थे वो भी मुस्लिम्स थे। वही बोल रहा हूँ, खास जो सैनिक थे। बात मुस्लिम या तो फिर हिंदू ये है ही नहीं। बात ये है कि इंसान बन के हम रहे, जी, जी। है ना? तो उनको भी वो छोड़ा नहीं लोगों ने निंदा से। तो बस उसी का एक भाग सही बन गए। लेकिन आज भी उनके भक्त कम नहीं हो रहे। होगा भी नहीं, दिन ब दिन भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है शिरडी में। होगे भी नहीं। मैं संस्थान की बात कर नहीं रहा हूँ किसी भी, ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो भगवान है वो भगवान है। देखो आज हम लोग देखते हैं कि शिरडी में जाओगे तो उनका सिंहासन, उनका मुकुट और सब सोने का है। लेकिन एक वक़्त था कि साईं को सोने के लिए भी जगह नहीं थी, है ना? खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब ये कैसा है ना, अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे हम बोलते हैं ना चमत्कार, है ना? जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक नमस्कार नहीं होगा। वैसी बात है, उन्होंने तो दिखाने के इंटेंशन से भी नहीं किया, नहीं, उनकी तो सेवा थी। सही बात। लेकिन उनके चमत्कार से प्रभावित होके लोगों के जीवन में बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए। बहुत सारे लोगों ने उनके आशीर्वाद लेके बहुत कुछ अच्छा किया अपने जीवन में। कुछ किया है लोग। तो उसकी वजह से लोग मानते हैं, दान-धर्म और करते हैं। दान कितना हो रहा है सोने का शिरडी में कि उनको भी उतना मिल रहा है सामने से, साईं की कृपा से। अगर मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं तो मैं 10 लाख तो दान कर सकता हूँ ना। देखिए कोई भी बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने बहुत बार देखा है, अभी मेरा ही भी एक कज़न है, कि उनका कैसा रहता है कि जितना हमारा अर्निंग है, उसका कुछ परसेंट वो लोग दान करते हैं। तो वो फिक्स है। ओके। और वो दान देने के बाद वो कभी देखते नहीं कि हमने वो किसको दिया, क्या दिया। अभी जैसे साईं बाबा का संस्थान है, वैसे आप विदर्भ में जाओगे तो गजानन महाराज का संस्थान है, वहाँ पे भी ऐसा ही है। मैं बोलता हूँ ना, ये लोग ना युग पुरुष थे। ये कभी मतलब हम भगवान ही बोलते हैं उनको, है ना? तो ये श्रद्धा वैसी ही रहेगी। और सबूरी भी, मतलब श्रद्धा सबूरी, ये जो मंत्र साईं बाबा ने दिया है ना, तो जिनके पास सबूर है, जिनके पास श्रद्धा है, उनको ज़िंदगी में उनको चमत्कार भी दिखेंगे और उनको सक्सेस भी मिलेगा। मिलेगा। जी, इतना पक्का है। इसी नोट पर नीलेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं साईं से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे हो और आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराते रखे। थैंक यू सो मच। कनी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली आपने बुलाया और मुझे साईं बाबा की याद और सीरियल की याद आई, जो हम लोग साथ में करते थे। बहुत सारे अनुभव थे, मज़ा आया था सीरियल करने के लिए। और उन उस दौरान बाबा के जो चमत्कार देखने के लिए सच में बचाया है साईं बाबा ने मुझे बहुत बार। हाँ, तो मैं और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आपके साथ बात करने की, जनता के साथ बात करने की, लोगों के साथ जो हमें प्यार करते हैं एज़ एन एक्टर, तो उनके साथ बात करने की जो संधि आपने दी, है ना? तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ।
तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके जीवन में भी साई के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए, नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साई भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।